हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बताऊंगी आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ में चैप्टर 2 रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा चल रहा था। उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसकी रैंक निकालनी है हमें कि रैंक कितनी होगी इस मैट्रिक्स की। तो लेट्स स्टार्ट। इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं, लेट ए। इस मैट्रिक्स को मैंने नेम दे दिया है, ये मैट्रिक्स ए है। तो रैंक निकालने के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। अगर इक्वल टू 0 आएगा तो हम और केसेस देखते हैं, और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वही उसकी रैंक होती है। ठीक है, तो देखते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, मुझे इसकी रैंक निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, इसका माइनर निकालूंगी। तो डिटर्मिनेंट निकालूंगी, वी हैव ए का डिटर्मिनेंट, जिसे हम इस चैप्टर में माइनर्स बोलेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम 1 2 0 2 1 1 3 0 2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला मैंने। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं इसके अलाउंग ही निकाल ले रही हूँ। तो कितना होगा 1, ये हाइट 2 माइनस 0 -2, ये हाइट 4 माइनस 0। फिर मैं इसके अलावा ये वाला के अलाउंग निकाल रही हूँ। तो ये हाइट +3 2 माइनस 0। डिटर्मिनेंट निकालना आता ही है, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में निकालना भी सिखाया है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पीड में बता रही हूँ। 2 माइनस 8 +6, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। मेरा अब इसका आंसर क्या है 0, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट जो आया है वो 0 आया। तो यानी कि इसकी रैंक 3 तो होगी नहीं। मैंने 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाला था, वो इक्वल टू 0 आ गया। जब इक्वल टू 0 आता है तो हम नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं, बट देयर इज़ एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का हमने 3 का माइनर निकाला तो वो इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम किस पे जाएंगे, 2 वाले केस पे जाएंगे। मैंने बताया था 3 पर नहीं होगा तो हम 2 वाले केस पर जाएंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स का इसका ही 2 का पार्ट्स ले लिया, यानी कि स्टार्टिंग की 2 रो और 2 कॉलम ले ली, 1 2 2 1। अगर हमारा इससे भी 0 आएगा तो हम नेक्स्ट इसका माइनर का केस बनाएंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम लिए। जब तक हमारा 0 आता रहेगा हम केस अराइज करते रहेंगे। सो इसका डिटर्मिनेंट तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 1 1 2 2 4, एंड ये आ गया -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। -3 इक्वल नहीं है 0 से, यानी कि अब जो ए का डिटर्मिनेंट, ये वाला जो न्यू ए मैट्रिक्स बनी थी, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब जब नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यानी कि इसकी रैंक होगी 2। तो हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस रैंक ऑफ ए जो मैंने बताया भी था आपको, रो से नोट करते हैं, कितनी हो गई 2 हो गई। तो इसकी रैंक क्या हो गई 2। तो ये क्वेश्चन था आपका, इसमें हमने इसका माइनर निकाला, और अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम उसका दूसरे ऑर्डर का निकालते हैं। माइनर मैंने यहाँ पर ऑर्डर 2 का निकाला, आप यहाँ लिख भी सकते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का निकाला। तो मेरा विच इज़ ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो आपका रैंक होगा यहाँ पर 2। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जांपल करा देती हूँ तो उससे आपके और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। 1 2 2 4 3 एंड 5, ये मैंने मैट्रिक्स ली है। इसको मैंने फिर से लेट ए, इस मैट्रिक्स को मैंने क्या लेट कर लिया, लेट ए। अब यहाँ पर 3/3 की तो बनेगी नहीं, बिकॉज यहाँ पर 3 रोज़ नहीं है, 3 कॉलम्स तो हैं 3। यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स ही बनेगी। तो 2/2 की मैट्रिक्स बना लीजिए, कह सकते हैं हम माइनर बना लेते हैं। मैंने माइनर बनाया है यहाँ पर 2/2 का, 1 2 2 4, मैंने ये माइनर बनाया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, या हम माइनर कहते हैं। माइनर निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 1 4 ज़ा 4 -1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है,
ये 0 आ गया, तो ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसकी रैंक इधर से तो निकल नहीं रही। अब मैं दूसरा केस राइज करूँ, मैंने 1 2 2 4 लिया, अब मैं क्या ले सकती हूँ 1 2 3 5। मैंने दूसरा केस राइज किया, क्या करा मैंने 1 2 3 5। अब मैंने ये वाली ले ली, मैंने कही थी ना कोई सी भी एक लीव करके बाकी के लेने होते हैं एलिमेंट्स, ये ली। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराती हूँ, 1 5 × 5 3 2 6 -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स नहीं आई 0 के, तो ये इक्वल नहीं आई। इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 2। इस वाले केस में नहीं आई, तो इसका मतलब इसकी रैंक 2 होगी। दूसरे वाले केस में आ गई, जितने बाय जितने की होती है उतने की होती है, तो इसकी रैंक आ गई 2। सो मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रैंक कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, हम उस पर माइनस बनाते जाते हैं। जितने माइनस बनते जाएंगे, जब तक इक्वल आता जाएगा हम बनाते जाएंगे। जब नॉट इक्वल टू नहीं आएगा तो जितने माइनर का बना होगा, जितने बाय जितने का बना होगा, वही उसकी रैंक होती है। आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा ये कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो ऑल्सो।